तो सबको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि जो लेट बाइंडिंग होती है, जिसमें हम रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, जो कि मतलब कि जो है एक टॉपिक है बहुत बड़ा कंपाइल वो पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई देखो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम जैसे अब मान लो मैंने क्लास बनाई। ठीक है, क्लास है तुम्हारी मान लो एनिमल। ठीक है, एनिमल क्लास बनाई। एनिमल क्लास में एक मैंने वो लिया, फंक्शन बनाते हैं इसमें वाइट बार्क बार्क या फिर साउंड। ठीक है, साउंड में कुछ भी है, सी आउट लिख देते हैं। सी आउट में कुछ भी लिख देते हैं, साउंड ही लिख देते, चलो फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। और यहाँ पे कॉलन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बनती है कि भाई ये तो चीज़ हो गई एनिमल की। अब तुम एक क्लास बना लो, मान लो डॉग की बनाई मैंने। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं पब्लिक फॉर्मेट में एनिमल को। ठीक है, एनिमल लेते हैं। इसमें जो हम करेंगे ओवरराइट, फंक्शन को करते हैं ओवरराइट। यहाँ पे लिख दो, उसको ओवरराइट करते हैं फिर से वाइट साउंड। तो डॉग है, डॉग तो बाक करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ मेन में, मेन फंक्शन है कहीं पे। अब मैं एनिमल का ओबीजे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस में है तो, वरना जी जावा में यहाँ पे न्यू लिख करके फिर वैसे कंस्ट्रक्टर से कॉल होता है। तो ओबीजे से फंक्शन एक कॉल होगा साउंड नाम का। ठीक है, इसका आउटपुट आएगा तुम्हारा साउंड। ठीक है, अब अगर इसका बनाते हैं हम डॉग का OBJ1। ठीक है, OBJ1 है ये, OBJ1 डॉट साउंड। तो इसमें आएगा बार्क। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्यों हम करें लेट बाइंडिंग? लेट बाइंडिंग की आवश्यकता क्या यहाँ पे? लेट बाइंडिंग हमें देती है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, और प्रोवाइड कराती है फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे, अभी बताऊंगा। हाँ, तो कोड रीयूजेबिलिटी, इसमें रीयूजेबिलिटी कैसे होगी? अब देखो, मान लो कि तुमने वही किया, फिर से क्लास एनिमल वगैरह सब कुछ बनाया, लेकिन अब तुम यूज़र से इनपुट लेते हो। ठीक है, मेन फंक्शन में आते हैं और तुम यूज़र से इनपुट लेते हो। जैसे मान लो यहाँ पे है एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम, स्ट्रिंग एस, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं नल से सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लेंगे सी इन एस में। ठीक है, यहाँ पे लेंगे। अब मान लो हम लेते हैं कि इफ़ एस इक्वल्स टू डॉग। ठीक है, तो ये यहाँ पे फंक्शन, एक तो याद हो, तुम यहाँ पे एक काम करो कि ऑब्जेक्ट जो है पूरे डॉग क्लास का बनाओ, ऐसे डॉग ओबीजे। ठीक है, ये हो गया। फिर ओबीजे साउंड। लेकिन देखो ना, अब कितनी बार भी हम कॉल करेंगे, हर बार यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, अब मान लो इफ एल्स पार्ट में आ जाओ। अभी दो ही क्लास ले रहे हैं इसलिए एल्स है, एल्स लगेगा। ठीक है, एल्स क्लास में आ जाओ। एल्स में हम बनाएंगे कैट भी होती है एक, कैट लेते। ठीक है, कैट का ऑब्जेक्ट बनाते, फिर ऑब्जेक्ट टू, फिर OBJ2 से साउंड करते। तो इसमें कोड चेंज करना पड़ा है ना बार बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OBJ है, फिर हम OBJ2 बना रहे हैं, फिर हम कहीं और OBJ3 बनाएंगे। और ये OBJ सिर्फ इसी क्लास के लिए है। जैसे ही यहाँ से बाहर आएगा कंट्रोल, इस कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा, OBJ जो है ट्रैश में चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, कहीं भी रीयूज़ करने के फिर से बनाओ। या तो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे तुम क्रिएट करो ऑटोमेटिकली, जैसे कि क्लास सीन ऐसे, अब तुम वहाँ पे बनाओ डॉग का एक OBJ बनाओ। ठीक है, फिर और भी बनाओ। तो ऐसे तो मतलब पागलों वाली बात हो गई ना, ये थोड़ी कर सकते हैं, ये पागलों वाली बात हो गई। कोड में रीयूजेबिलिटी कहाँ से रही? इसके लिए यहाँ पे आता है अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करेगा? देखो क्या होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्लास बनाएंगे एनिमल में। ठीक है, क्लास बनाएंगे एनिमल में, और उसमें एक ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे वाइट साउंड। ठीक, एक क्लास बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने बना लिया डॉग, बना लो, उसको इनहेरिट कर लो एनिमल से।
पब्लिक में ही होगा ये सब, सिंटैक्स पे मत जाना। सिंटैक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबके हिसाब से सिंटैक्स जो है बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, छोटा सा काम करना है यहाँ पे। ये तो नॉर्मल हो गया, यहाँ पे लिखो वर्चुअल। रुक जाओ, अभी वर्चुअल और कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाते, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे ये हो गया। अब तुम मेन में आ जाओ। मेन में आ गए। मेन में अब तुम बनाओ, फिर से वही कहानी है, हमें फिर से सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको बचने के लिए क्या करें, इसके बचने के लिए काम करो। क्या काम करो, एनिमल क्लास का पॉइंटर बना लो, इसको नाम दे लो ए से, जैसा सही लगे। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट कैसे बना लिया, अभी डॉग क्लास है, डॉग क्लास का बना लो। डॉग का बना लिया ओबीजे। ठीक है, बना लिया। अब इस पॉइंटर में एड्रेस इनिशियलाइज कर दो, किसका, ओबीजे का। कर दिया। अब इस पॉइंटर से कॉल करो। पॉइंटर से कॉल है तो एरो लगेगा, जैसे इंग्लिश में होता है। किसको कॉल करो, पॉइंटर से इस साउंड को कॉल कर दिया। अब कमाल की बात ये है कि यहाँ पे ये जो मतलब जो साइंटिस्ट थे स्काई के और अलग अलग C++ के, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब इस टेक्निक के थ्रू जा रहे थे तो क्या हो रहा था कि डॉग ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद साउंड को जब कॉल कर रहे थे तो वो ये वाला साउंड कॉल नहीं हो रहा था, बार्क नहीं चल रहा था। यहाँ पे आउटपुट आ रहा था साउंड, जो कि सिर्फ एनिमल का है। तो ये हो क्यों रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये हुई कंपाइल टाइम बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग जिसे बोलते हैं। ये लेट बाइंडिंग नहीं है, ये कंपाइल टाइम बाइंडिंग हुई। कंपाइल टाइम बाइंडिंग हुई, कंपाइलर गया, कंपाइलर ने देखा कि भैया एनिमल है, एनिमल का पॉइंटर है, डॉग का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट को ना देख के उसने पॉइंटर का टाइप चेक किया, टाइप इसका था एनिमल। और जब इसकी फाइल क्रिएट हो रही थी, ऑब्जेक्ट फाइल, तो इसके टाइप को एनिमल को चेक करके यहाँ पे साउंड कौन सा वाला इसने बाइंड करा, इसने बाइंड कर दिया एनिमल क्लास का, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसको ओवरकम कैसे करें इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फंक्शन आता है वर्चुअल फंक्शन। ये एक अलग टॉपिक है इस पूरे तामझाम को ओवरकम करने के लिए, कि एनिमल का क्लास का कॉल ना हो, साउंड क्लास का हो। लेकिन अब इसको क्यों इस्तेमाल करें, ये तो इसका पता चलेगा इसको ओवरकम करने के लिए, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं इतना तामझाम। पर वही सवाल, कितना तामझाम क्यों करें, क्यों, क्योंकि हम बार बार कोड को रीयूजेबल करना चाहते हैं। अगर इससे करेंगे तो जो फर्स्ट वाला दिखाया था कि जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेके कर रहे थे, वो क्लियर हो जाएगा इस पूरे तामझाम से। बंद करो। और सवाल ये उठता है कि वर्चुअल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, फिर से आ जाओ, क्लास बनाओ, एनिमल बना ली। बस एक कीवर्ड लिख दो यहाँ पे, वर्चुअल, और यहाँ पे था साउंड। ठीक है, सी आउट साउंड। ठीक है, एंडल लिख देते हैं, थोड़ा सफाई से लिखते हैं इस बार, एंडल लिख देते हैं। ठीक है, सी आउट एंडल लिख देते हैं, और एक क्लास बनाते हैं डॉग नाम की, एनिमल से इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगी ओवर राइडिंग, ओवर कमेंट है राइडिंग, स्पेलिंग स्पेलिंग मत जाना यार, इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे। ठीक है, वाइट साउंड। ठीक है, सी आउट, यहाँ पे होगा बार्क। ठीक, इसमें भी अंडर लगा लो थोड़ी सफाई। अब यहाँ पे बना लो मेन। मेन में वही करेंगे फिर से पूरा काम जो एनिमल क्लास का पॉइंटर बनाना है, छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, अब बनाओ डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट, ये भी बन गया। पॉइंटर से इनिशियलाइज कर दो। अब करो कॉल, किसको करना है, साउंड को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाला जो है आएगा, कैसे आएगा, अब जब कंपाइलर जब जाएगा ना, कंपाइलर जब जाएगा कि भाई पॉइंटर को देखें, फिर से ही करेगा, इसमें देखेगा जब पहला ही कीवर्ड पड़ेगा वर्चुअल, रुक जाएगा, कहेगा अभी मैं बाइंड नहीं करूँगा।
जब ये मेमोरी में लोड हो जाएगा, यानी कि जब इसको एड्रेस लोकेट हो जाएगा, इसका कुछ एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होगा। जब इसका एड्रेस बनेगा, एड्रेस में देखा जाएगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में एड्रेस पड़ा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग का, तो ये वाला यहाँ से बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे जब आउटपुट आएगा इन द एंड, तो यहाँ पे आएगा बार्क। इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ, इसको करने से फ़ायदा ये हुआ कि जब तुम यूज़र से इनपुट ले रहे थे मेन में, सबसे पहले वाले में जब तुम सीन ले रहे थे, तो तुम यहाँ पे यही पूरा खेल कर दो। बस तुम लो इफ़ एस, अगर तुम्हारा डॉग है तो यहाँ पे तुम ए, पॉइंटर तो बना ही होगा, यहाँ पे पॉइंटर बना होगा एनिमल टाइप का, ठीक है, पॉइंटर बना होगा। बस तुम ए में डाल दो, पॉइंटर में डाल दो ऑब्जेक्ट का एड्रेस, किसका, ओबीजे का, काम ख़त्म। इसके बाद ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई टेंशन नहीं। इससे हमने क्या किया, कोड को रीयूजेबल कर लिया। अब ये चीज़ तुम करके यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट का एड्रेस कहीं पे फिर से यूज़ कर सकते हो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ए स्टार, क्योंकि एड्रेस तो उसमें रहेगा ना, ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन एड्रेस तो फिर भी सेव रहेगा ना, क्योंकि पॉइंटर क्लियर नहीं हो रहा है, पॉइंटर ने एड्रेस सेव कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। और हर बार तुम एनिमल से कॉल करोगे तो तुम्हें डॉग है तो डॉग होगा साउंड में, अगर कैट लिख दोगे तो म्याऊ होगा, एलिफेंट का आवाज़ जैसा होता है वैसा होगा, सिंपल।